अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन। आप कह सकते हैं कि भी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल ना हो। जो मर्ज़ी आप प्रोग्राम बनाएं, हर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो इसलिए आप इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस अच्छी तरीके से जान लें। तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे और प्रोग्राम वगैरह भी आपको इंशाल्लाह आज बनाकर हम दिखाएंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन आ बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज। प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब है यानी इसका जो फंक्शन है वो पहले ही बयान किया जा चुका है। पहले कहाँ यानी किसने बयान किया, यानी जिसने सी लैंग्वेज बनाई है उसने क्या चीज़ है इसका फंक्शन बयान बताकर क्या चीज़ है यानी लाइब्रेरी में क्या चीज़ें ऐड कर दिया है। और लाइब्रेरी कब आती है, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लाइब्रेरी भी उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाती है। तो सी लैंग्वेज विच आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट, ये खुद ब खुद ही होती है, हमें लेकर नहीं आनी पड़ती। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं क्या चीज़ें वो लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो जाती है। तो दिस फंक्शन आर डिक्लेयर्ड एंड रिलेटेड माइक्रोज आर स्टूडियो डिफाइन इन स्टूडियो। यानी ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ना, तो इसको डिक्लेयर करने से पहले क्या चीज़ें यानी इस्तेमाल करने से पहले हम क्या चीज़ें यानी एक हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। जिस हेडर फाइल को क्या चीज़ें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच का नाम दिया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडियो डॉट एच का नाम भी दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या चीज़ें ये हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था। तो यानी ये एक हेडर फाइल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और हेडर फाइल का यानी अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये वाली हेडर फाइल लिखेंगे तब प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल होगा। अदरवाइज़ अगर हम स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखते हैं तो अगर आप प्रिंट एफ का फंक्शन नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है जो कंपाइलर है वो आपको एरर दे देगा। तो वी हैव टू इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फाइल एज नोन इन द बिलो इन सी लैंग्वेज मेक टू दिस प्रिंट एफ एज अ लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से आपको अब देखें हमारे पास पहला यानी फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इट इज़ कॉल्ड हेडर फाइल। और ये क्या है जी यानी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच है। और लास्ट में नेक्स्ट क्या चीज़ है मेन। ये जो तीनों लाइंस हैं आप जो मर्ज़ी प्रोग्राम बनाओ हर प्रोग्राम में ये तीनों लाइनें लाजमी आएंगी। पहली लाइन जो है वो इनपुट आउटपुट का फंक्शन है, दूसरा जो है वो कंसोल इनपुट आउटपुट का फंक्शन है और तीसरा जो है वो मेन का फंक्शन है यानी स्टार्टिंग प्रोग्राम। इसलिए हर प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें आनी ही आनी है। तो इसलिए क्या चीज़ें यानी अब जो नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट था वो हमने यानी सी लैंग्वेज के बारे में देखा था, यानी इसके 3 पार्ट है। तो पहले 2 पार्ट तो मैंने आपके सामने ली थी। अब तीसरा पार्ट जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। अब करली ब्रैकेट्स हम स्टार्ट करते हैं और हम क्या चीज़ एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले मैंने कमेंट्स दिए। कमेंट्स क्या चीज़ होती है यानी ऐसी वैल्यूज़ जो क्या चीज़ है कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन यूज़र को समझाने के लिए क्या चीज़ें हम कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कमेंट्स में अगर आप स्पेलिंग की भी गलती कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपाइलर इसको चेक ही नहीं करता ना इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो इसको जब भी लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें डबल स्लैश लगानी पड़ेगी, तब उसके बाद क्या चीज़ें आप कोई भी कमेंट से लिख सकते हैं। तो ये ना भी लिखो तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लिख दें तो बेहतर है, ना लिखें तो प्रोग्राम में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम लिखते हैं यानी अब हमने कोई भी स्टेटमेंट यानी जो लफ्ज़ शो करवाना है तो उसके लिए क्या चीज़ें हम लिखते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसके बाद डबल कोटेशन लगाते हैं और उसके अंदर जो हमने चीज़ लिखनी है यानी जो चीज़ शो करवानी है वो क्या चीज़ें हम उसके अंदर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें सी प्रोग्राम लिखा, प्रोग्रामिंग लिखा है और उसके बाद क्या चीज़ें डबल कोटेशन क्लोज कर दी और ब्रैकेट बंद कर के और लास्ट में क्या चीज़ें मैंने सेमीकोलन लगा दिया। और उसके बाद क्या चीज़ें मैंने गेट सी एच लगाया और ब्रैकेट सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब गेट सी एच का मतलब है यानी हर प्रोग्राम के आखिर में क्या चीज़ें हमने गेट सी एच लगाना है
और इसका मतलब ये चीज़ है यानी जो आउटपुट आएगी वो क्या चीज़ है वो ठहरी रहेगी उस वक्त तक जब तक क्या चीज़ है हम उसको इजाज़त नहीं देते या उसको क्या चीज़ है खुद टर्मिनेट नहीं करते, और क्या चीज़ है हमारा जो है वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। और इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, तो आउटपुट हम देखते हैं तो इसकी जो आउटपुट है यानी जो प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या चीज़ है वो इसकी आउटपुट आती है। तो जिसमें क्या चीज़ है यानी प्रिंट एफ में सी प्रोग्रामिंग लिखा था तो सेम वैसी की वैसी क्या चीज़ है ये सी प्रोग्रामिंग आपके सामने आ गया। अब हम इसको क्या चीज़ है इस प्रोग्राम को हम क्या चीज़ है डव सी प्लस प्लस में बनाकर दिखाते हैं। तो जिस तरीके से ये वही प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाया था, तो ये प्रोग्राम क्या चीज़ है ये डव सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है, आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, मुख्तलिफ वेबसाइट पर क्या चीज़ें ईज़िली मिल जाता है। तो इसको यानी जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम सी का बनाना है तो क्या चीज़ है ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या चीज़ है डव सी प्लस प्लस का यानी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम इसमें बनाते हैं। तो ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। अब इसको हम क्या चीज़ है एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या चीज़ है हम इसकी आउटपुट देखेंगे। तो ये हमारे पास मेन्यू बार है जहाँ पर क्या चीज़ें एग्जीक्यूट का ऑप्शन आएगा। एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है कंपाइल का और दूसरा आता है रन का। यानी जब भी हमने प्रोग्राम बनाना है, बनाने के बाद सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना है, यानी कंपाइलर ने क्या चीज़ें चेक करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर तो इसमें गलती नहीं है तो फिर तो क्या चीज़ है वो सक्सेसफुली कर देगा। अब मैं क्या चीज़ है कंपाइल पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखो वो सर्चिंग कर रहा है कि भी इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो अब देखो उसने डन कर दिया कि इसका मतलब इसमें क्या चीज़ है कोई एरर नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब उसके बाद एक दफ़ा कंपाइल करने के बाद हम क्या चीज़ है प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब ये देखो मैंने रन किया, रन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर आ गई, यानी वही आउटपुट जो हमने वहाँ पर देखी थी। और क्या चीज़ है यानी जो इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग आपके सामने लिखा हुआ। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखो लाजमी नहीं कि हमने यही लफ्ज़ लिखना है, अब मैं सी प्रोग्रामिंग की जगह पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या चीज़ है डिलीट करता हूँ और इसके अंदर क्या चीज़ है मैं वॉइस ऑफ मकबूल वॉइस ऑफ मकबूल हुसैन। अब क्या चीज़ है हम इसको देखते हैं, यानी ये मैंने लिखा है। अब हमने क्या चीज़ है दोबारा एग्जीक्यूट पर जाना है और इसको क्या चीज़ है कंपाइल करना है। कंपाइल यानी जब भी आप प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करोगे तो क्या चीज़ है उसको कंपाइल करना लाजमी है। अगर आप कंपाइल किए बगैर रन कर दोगे तो क्या चीज़ है वो पुरानी वाली ही आउटपुट आ जाएगी। अब मैं देखो आपके सामने मैं कंपाइल नहीं करता, क्या चीज़ है डायरेक्ट क्या चीज़ है प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखो सी प्रोग्रामिंग की चीज़ें वैसी की वैसी ही आ गई। हालांकि अब तो प्रिंट ऐप में वॉइस ऑफ मकबूल हुसैन शो होना चाहिए था, लेकिन क्या चीज़ है वो सी प्रोग्रामिंग इसीलिए शो हुआ है क्या क्योंकि आपने कंपाइल ही नहीं किया। तो इसलिए प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना है, देन क्या चीज़ है उसे रन करना है। अब मैं देखो कंपाइल करता हूँ तो वो चेकिंग करता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब कोई गलती नहीं है तो क्या चीज़ है मैं इसको देखता हूँ, तो उसके बाद क्या चीज़ें रन करते हैं तो आपके सामने जो है वॉइस ऑफ मकबूल हुसैन आउटपुट में आ गया। अब हम इसका एरर देखते हैं, यानी अगर कोई एरर तो नहीं है। मिसाल के तौर पर एरर यानी में हम सेमी कॉलन जो है ना यानी यहाँ से क्या चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। तो अब क्या चीज़ें जैसे ही मैंने इसको सेमी कॉलन ख़त्म किया तो मैं क्या चीज़ें चेंजिंग की है ना प्रोग्राम में, तो क्या चीज़ें कंपाइल करते हैं तो देखो आपके सामने जो उसने एरर दे दिया, अब क्या चीज़ें वो कंपाइल नहीं कर। अब उसने एरर जो है गेट सी एच की लाइन पर दिया है। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है यहाँ तो एरर इस लाइन पर है ना, यहाँ इसके ऊपर वाली लाइन में एरर है। और इसकी जो नीचे स्क्रीन है ये देखो आपके सामने यहाँ पर वो लिखा हुआ है यानी सेमी कॉलन बिफोर गेट सी एच, यानी क्या चीज़ है गेट सी एच से पहले क्या चीज़ है आपने सेमी कॉलन लगाना है। तो अब ये देखो यहाँ पर मैं देखूंगा यानी यहाँ पर एरर है या यहाँ पर, तो आपके सामने जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर एरर है। तो जैसे ही मैं इसको सेमीकोलन लगाऊंगा और उसके बाद क्या चीज़ें कंपाइल करूँगा तो वो क्या चीज़ें वो रन और सक्सेसफुली रन हो गया। और उसके बाद क्या चीज़ें रन करते हैं तो क्या चीज़ें वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो ये था यानी सिंपल सा, कोई सा भी आप अपना नाम वगैरह शो करवाना है आउटपुट पर तो उसके लिए क्या चीज़ें हम इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम अपने प्रोग्राम को आगे दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब हम तो एक इंटीजर वैल्यू यानी जैसे टाइम में मैंने बताया था यानी इंट यानी जो न्यूमेरिक्स वैल्यू होती है गिनती की वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 वाली वैल्यूज़ अगर हमने शो करवानी है तो वो किस तरीके से शो करवाएंगे। तो सेम वही चीज़ हमारे पास पहली 3 लाइनें तो वैसे की वैसी ही आ जाएंगी। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं।
अब हम क्या चीज़ें वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें, सबसे पहले इंट जो है वो डाटा टाइप है, एक्स जो है वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो 5 है ये क्या चीज़ है, ये वैल्यूज़ है एक्स की, जो क्या चीज़ है 5 जो है एक्स में डालो और लास्ट में क्या चीज़ है सेमीकोलन लगा दी। अब जब हम इसको शो करवाएंगे तो क्या चीज़ है, शो करवाने के लिए हम इसके लिए प्रिंट एफ डबल कोटेशन में हम नंबर्स इक्वल टू लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लिखा जाता है, अगर आप ना भी लिखो तब भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद लिखा मॉड्यूलर डी, ये क्या चीज़ है, मॉड्यूलर डी क्या चीज़ है, यानी ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी जब भी इंट वाली वैल्यू होगी तो आपने यहाँ पर क्या चीज़ है मॉड्यूलर डी लिखना है, इंट वाली वैल्यूज़ होगी तो क्या लिखना है मॉड्यूलर डी, उसके बाद डबल कोटेशन लगाना है और नेक्स्ट क्या चीज़ है सेमीकोलन कॉमा लगाकर, और वेरिएबल का जो नाम था एक्स था वो यहाँ पर आपने लिख देना और सेमीकोलन लगाकर स्टेटमेंट को बंद कर देना, और उसके बाद क्या चीज़ें गेट सी एच और प्रोग्राम खत्म। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट क्या चीज़ है, यानी अब ये देखो आउटपुट में सबसे पहले नंबर्स ऑफ आएगा, नंबर्स इक्वल टू, यानी जो भी चीज़ डबल कोटेशन में लिखी जाएगी वो वैसे की वैसी ही शो हो जाएगी, सिवाय जो है मॉड्यूलर डी के या जो फंक्शन वगैरह होगा उसके। तो नंबर्स इक्वल टू आपके सामने से स्क्रीन पर शो हुआ, और उसके बाद क्या चीज़ है एक्स की जो वैल्यू थी 5 थी वो 5 जो है यहाँ पर शो होगी। अब हम क्या चीज़ें इसको प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ें, यानी प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है वो 8.22, तो ये देखो आपके सामने वही प्रोग्राम आ गया। अब सेम हम उसी के तरीके से इसको क्या चीज़ सबसे पहले रन करते हैं, तो ये देखो कोई गलती नहीं आई। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रन करेंगे तो आपके सामने क्या चीज़ है वो आउटपुट आपके सामने आ गई 5। अब क्या चीज़ है हम इसको चेंजिंग करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यानी मैं 500 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो क्या चीज़ है, यानी मैं जैसे ही 500 की मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्या चीज़ है 300 लिख देते हैं, या कोई भी आप वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दें, और उसके बाद क्या चीज़ें कंपाइल करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है। और उसके बाद क्या चीज़ें जैसे ही रन करेंगे तो अब देखो जी एक्स की जो नंबर्स ऑफ था तो वो अब कितना आ गया 300, क्योंकि यहाँ पर पहले 5, यानी एक्स की वैल्यू में जो कुछ भी आएगा वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा था डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते, मैं यहाँ पर ये इक्वल टू है, अब मैं इक्वल टू ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखते हैं जी इसको दोबारा क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल कोई गलती नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखना वो नंबर्स और 300 आ गया, क्योंकि इक्वल टू मैंने ख़त्म कर दिया तो इसलिए क्या चीज़ें इक्वल टू भी यहाँ से ख़त्म हो गया। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की चीज़ें हमारे पास फ्लोट की है, फ्लोट और डबल यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये वही है जो फाइल्स हमारे पास। उसके बाद क्या चीज़ें हम प्रोग्राम हमारे पास, अब देखो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, यानी फ्लोट नंबर 1 इक्वल टू 13.5, यानी डाटा टाइप वेरिएबल का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू सेम इसी तरीके से क्या चीज़ है डबल लिखा है। डबल क्या चीज़ है, बड़ी वैल्यूज़ हो तो हम यहाँ पर क्या चीज़ें लिख सकते हैं, तो नंबर्स 2 यानी वेरिएबल 2 हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर और सेमीकोलन। और अब हम इसको शो करवाने के लिए सेम वही चीज़ मैंने जिस तरीके से कहा नंबर्स 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या चीज़ है मॉड्यूलर एफ लिखेंगे। क्यों जी मॉड्यूलर एफ लिखेंगे, क्योंकि फ्लोट वाली वैल्यूज़ के लिए मॉड्यूलर एफ आता है, इंट वाली वैल्यू के लिए मॉड्यूलर डी लिखते हैं, और डबल कोटेशन और उसके बाद क्या चीज़ आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब ये एक वेरिएबल नंबर 1 है तो इसका मतलब 13.5 शो होगा, लेकिन अब मैंने क्या चीज़ है दूसरी वैल्यू शो करवानी है तो वहाँ पर क्या चीज़ है सेम वही लाइन, लेकिन क्या चीज़ है नंबर 2 लिखेंगे तो क्या चीज़ है वेरिएबल की वैल्यू जो 2 वाली थी वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद RCH प्रोग्राम ख़त्म, और उसके बाद आउटपुट, आउटपुट में सेम यही आएगा नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 की वैल्यू और क्या चीज़ है नंबर 2 की वैल्यू। अब सेम हम इसको क्या चीज़ आउटपुट में देखते हैं, यानी अपने प्रोग्राम में। तो ये देखो जी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया प्रोग्राम, इसको हम कंपाइल करते हैं तो कोई गलती नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ें जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या चीज़ें वो आपके सामने आउटपुट आ गई है। अब हम इसको वही सेम है, मैंने कहा कि अगर हम ऐड करके देखते हैं चेंज करते हैं, यानी वैल्यूज़ हमने 3.5 लिखते हैं तो क्या चीज़ है उसके बाद क्या चीज़ें हम यहाँ पर क्या चीज़ है कोई और वैल्यू दे देते हैं 2.5, तो आपके सामने आ गया। अब क्या चीज़ है हम इसको रन करते हैं तो वो आपके सामने देखो 33.5 और
2.5 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट हम क्या चीज़ है, जो लास्ट है हमारे पास, लास्ट एग्जांपल जो इसमें है हमारे पास, वो कौन सी है हमारे पास, यानी एग्जांपल 4 है प्रिंट एफ करेक्टर, यानी अगर हमने करेक्टर को प्रिंट करवाना है। इंट की वैल्यू हमने देख ली, फ्लोट की वैल्यू देख ली, अब क्या चीज़ें करेक्टर की वैल्यू अगर हमने शो करवानी है तो क्या चीज़ें सेम उसी तरीके से अब क्या चीज़ें उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी 4 होगी, वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर और सिंगल करेक्टर जो है वो हम क्या चीज़ें इसमें शो करवा रहे हैं। यानी मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें ए लिख दिया और सेम उसको शो करवाने के लिए अब क्या चीज़ें यहाँ पर क्या चीज़ें मॉड्यूलर सी लिखते हैं। क्यों जी, करेक्टर वाली वैल्यू है तो मॉड्यूलर सी लिखते हैं। सेम जिस तरीके से मैंने कहा था कि इंच वाली वैल्यू के लिए मॉड्यूलर टी, 4 वाली के लिए मॉड्यूलर ए, मॉड्यूलर सी और फ्लोट वर्क के लिए क्या चीज़ था, मॉड्यूलर एम। तो ये वेरिएबल का नाम लिख लिया, प्रोग्राम ख़त्म, यानी इसको एग्जिट गैर सी एच लिख कर ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद क्या चीज़ें हम देखते हैं आउटपुट, तो करेक्टर ए इक्वल टू यानी ए की जो भी वैल्यू थी वह यहाँ पर आ गया। और इसको हम क्या चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, यानी अपने प्रोग्राम में कंप्लीट करते हैं इसको। तो ये प्रोग्राम सेम वही चीज़ें यानी हमारे सामने आ गए, इसको कंपाइल करते हैं तो आ गया। इसके बाद क्या चीज़ें इसको रन करेंगे तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर बड़ा है लिखा था। यहाँ पर क्या चीज़ें यानी आप यहाँ पर एम लिख दोगे तो क्या चीज़ें जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद क्या चीज़ें यानी हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ें एम आ गया। अब एक चीज़ मैं और आपको बताता चलो जाऊँ, यहाँ पर क्या चीज़ें वेरिएबल का नाम CHR लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज करता हूँ। वेरिएबल का नेम मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अब हम क्या चीज़ें इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या चीज़ें वो एरर दे रहा है इस लाइन पर, इसमें हालांकि इसमें हमें एरर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखा जाए यहाँ पर क्या चीज़ें, यहाँ पर हमने एक्स लिखा था, यानी वेरिएबल का नाम जो एक्स ऊपर डिक्लेयर करवा रहा है वो ही नीचे तक हर जगह इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम एक्स लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हमने CHR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यानी जो वेरिएबल का नाम ऊपर डिक्लेयर हुआ है वही वेरिएबल का नाम की चीज़ें आपने नीचे यानी हर जगह पर इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पर भी एक्स लिख दिया तो क्या चीज़ें हम इसको कंपाइल करते हैं तो अब क्या चीज़ें आपके सामने देखो कोई गलती नहीं है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ईमेल पर और क्या चीज़ें यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।